औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम HPLC की जो ट्रेनिंग कंडक्ट करने लगे हैं उसका जो ख़ास बात है वो ये है कि उसके साथ लेटेस्ट वर्जन का HPLC सॉफ्टवेयर लैब सॉल्यूशन जो शिमात्सु जापान का है वो लगा हुआ है। तो हम लोग आज जो ट्रेनिंग है वो उसको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन बताएंगे और उसके बाद फिर डिटेल के साथ सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे और साथ में एक आध सैंपल रन करके आपको हम पूरा डिटेल के साथ इसकी ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो चलें आए चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। आज हम इस HPLC की ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं और एक डेमो के तौर पे एक कंपाउंड है जिसकी टेस्टिंग करेंगे हम लोग और उस कंपाउंड का नाम है मिथाइल पैराबीन। उसके सबसे पहले मैं आपको पैरामीटर्स बता देता हूँ। उसकी टेस्टिंग के जो पैरामीटर्स है वो हम इस HPLC के ऊपर सेट करेंगे, पहले सेट करना सिखाएंगे और उसके बाद फिर उन पैरामीटर्स के ऊपर उस कंपाउंड को टेस्ट करेंगे और थोड़ा सा बेसिक से हम चल के इसको स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग को। उस कंपाउंड को टेस्ट करने की जो पैरामीटर है मेथड के मुताबिक उसके अंदर 1 ml पर मिनट फ्लो रेट है और मोबाइल फेज है प्योर मेथनॉल 100% HPLC ग्रेड और इसका जो वेवलेंथ है जो लैम्डा मैक्स है जिसके ऊपर इसको टेस्टिंग होनी है वो है 254 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। हम लोग जिस HPLC पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं वो HPLC आइसोक्रेटिक नहीं है, वो ग्रेडियंट HPLC है जिसके ऊपर दो पंप है, दो पंप ए और पंप बी। चूँकि फ्लो रेट जैसे मैंने पहले कहा कि 1 ml पर मिनट चलाना है तो हम लोग दोनों पंप्स को यूज़ करते हुए इसको 1 ml टोटल फ्लो हम लोग चलाएंगे। 1 ml को टोटल फ्लो को करने के लिए हम 0.5 ml पर मिनट एक पंप के ऊपर और 0.5 दूसरे पंप के ऊपर सेट करेंगे। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट है क्या, किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें हमारे पास HPLC पंप है, पंप ए, HPLC पंप बी, देन HPLC डिटेक्टर और फिर सिस्टम कंट्रोलर है। इनके मॉडल नंबर हैं LC10A, ये भी LC10A, जैसे SPD10A और ये SCL10A। VP सीरीज़ का है ये मॉड्यूल जो कि लेटेस्ट मॉडल है। इसके बाद इस तरफ आते हैं, ये कंप्यूटर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर हमारा लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है जो कि लाइसेंस्ड की के साथ है और लाइसेंस की जो है आपके इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। लाइसेंस की के बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर जो है HPLC का नहीं चलेगा, ये वाले इसके ऊपर तक चलाएंगे। एक चीज़ जो आपको बता दूँ, ये इसका मैनुअल इंजेक्टर है। मैनुअल इंजेक्टर जो है यहाँ से हम लोग सैंपल और स्टैंडर्ड्स को इंजेक्ट करेंगे जिसके बाद हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो इस कॉलम के थ्रू सेपरेशन होगी, इस कॉलम के थ्रू और इस कॉलम से सेपरेशन होगी, डिटेक्टर पे डिटेक्शन होती है। अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस को बता देता हूँ। पहले ये इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट हो गई हमारी। ये हमारा रेजरवायर फिल्टर है जिसमें हमने सॉल्वेंट्स रखने हैं और ये हमारा वेस्ट का कंटेनर है जिसमें हमारा HPLC का सारा वेस्ट उसके अंदर कलेक्ट होगा जो भी कॉलम के बाद होता है। अच्छा, अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं कि सॉल्वेंट या HPLC का प्रोसेस चलता कैसे है, क्या प्रिंसिपल है इसका। रेजरवायर के अंदर हम अपना मोबाइल फेज रखते हैं। मोबाइल फेज क्या होता है, वो सॉल्वेंट जिसके ऊपर हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है और जिसके अंदर वो कंपाउंड डिजॉल्व होता है वो मोबाइल फेज होता है। यहाँ से दो ट्यूबों के जरिए दोनों पंप्स के अंदर ये मोबाइल फेज जाता है। दोनों से निकलने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मिक्सर लगा हुआ है। दोनों पंप्स का जो आउटपुट है वो एक मिक्सर के अंदर जाएगा। मिक्सर के अंदर से होके वो मिक्स होगा और उसके बाद डीएरेट होके उसके बाद ये इंजेक्टर के अंदर चला जाता है। इंजेक्टर वो कंपोनेंट है जिसके अंदर हम लोग सैंपल या स्टैंडर्ड इंजेक्ट करते हैं और जो ही इंजेक्ट करेंगे इसके पीछे लगी हुई है 20 माइक्रोलीटर की लूप। 20 माइक्रोलीटर की फिक्स लूप है, ये नहीं पीछे नज़र आ रही है, ये 20 माइक्रोलीटर की लूप है और ये 20 माइक्रोलीटर की जो लूप है ये फिक्स वॉल्यूम लूप कहलाती है। इसके अंदर खूबी ये होती है कि जिस वक्त आप इंजेक्शन लगाते हैं सिरिंज के ज़रिए तो जितना मर्जी सैंपल इसके अंदर डाल दे 20 माइक्रोलीटर से ज़्यादा रिटेन नहीं करेगा उसके अंदर। और इसका फ़ायदा क्या होता है, लूप का फ़ायदा यह है कि हर दफ़ा आपको एक ही अमाउंट की सैंपल अंदर जाएगा और उससे हमारे सैंपल के रिज़ल्ट जो हैं वो जो निकलते हैं वो रिज़ल्ट जो हैं वो रिप्रोड्यूसिबल रिज़ल्ट होते हैं। बार बार रिज़ल्ट एनालिसिस करें वही रिज़ल्ट आएंगे, इसका ये फ़ायदा। उसके बाद इंजेक्टर के बाद कॉलम में चला जाएगा सैंपल। कॉलम जो है वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स को अलग अलग करता है। सेपरेशन टेक्निक है ये बेसिकली।
सेपरेशन के बाद फिर एक एक कंपाउंड इस डिटेक्टर में जाएगा। दिस डिटेक्टर परफॉर्म एज ए जस्ट लाइक ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिटेक्टर। वेवलेंथ सेट करेंगे इसके ऊपर और एक एक कंपाउंड जब इसके अंदर जाता है तो फ्लो सेल से गुजरते ही उसकी डिटेक्शन होती है। डिटेक्शन के बाद वो दूसरे वेस्ट के जरिए वेस्ट के कंटेनर में चला जाता है। इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं कि सिस्टम कंट्रोलर का फंक्शन क्या है। जब सिस्टम कंट्रोलर बेसिकली दिस एक्ट एज ए इंटरफेस बेसिकली, और both pumps and detector is attached with the system controller and system controller is attached with the software basically. This plays a pathway from the system to the software. अभी इसको हम लोग ऑन करने का तरीका बताते हैं। इसका ऑन करने का जो सीक्वेंस है वो हमेशा याद रखिएगा। सीक्वेंस जो है आखिर पे सिस्टम कंट्रोलर को ऑन करना है। सबसे पहले पंप ए, पंप बी, देन डिटेक्टर, उसके बाद सिस्टम कंट्रोलर ऑन करना। इसको आप ज़रा जूम करके दिखाइएगा कि इसकी स्क्रीन के ऊपर हमें ये सारे सिस्टम मौजूद नज़र आएंगे। यहाँ पे ये देख लें, पंप ए LC10AS लिखा हुआ है, पंप बी LC10AS पंप बी है, देन डिटेक्टर SPD10A। ये तीनों सिस्टम इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों सिस्टम इसके ऊपर कन्फिगर्ड है। अगर इनमें से एक भी सिस्टम आपको नज़र नहीं आए तो समझ लें कि ये कनेक्शन कोई डिस्कनेक्ट हो गया पीछे से। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो स्मार्टफोन एक ऐसी वाहिद पूरी दुनिया में टेक्निक है जो अभी सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करती है। दिस इज़ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन टेक्निक, और ये सारे के सारे कंपोनेंट सिस्टम कंट्रोलर के साथ जो है वो इस फाइबर ऑप्टिक के साथ मुंसलिक है। इसके बाद इसका और सॉफ्टवेयर का ताल्लुक सिर्फ इस एक केबल के साथ होता है। दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन केबल, और ये कंप्यूटर के काम पोर्ट के ऊपर लगी होती है। मैं इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ कि बाद में वीडियो से ही पता चल जाए कि खुदा खास्ता इसको उठाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो दोबारा वही जगहों पे चीज़ें लगा दूँगा। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोग टैगिंग कर सकते हैं। तमाम केबल्स की टैगिंग करके डिसमेटल करें, दूसरी जगह जाके वही केबल्स लगा दें, जैसे कि आमतौर पर फर्नीचर वाले करते हैं। 1 लिखते हैं, 2 लिखते थे, 3 इस तरह करके करें। इसके बाद ये चीज़ ब्रीफ करने के बाद अब आप सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। सॉफ्टवेयर का आपको एक चीज़ बता दें, ये सॉफ्टवेयर लैब सॉल्यूशन का नाम है इसका, और इसका वर्जन 6.2 है, और ये सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया गया है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक इसके अंदर हम लोग इसके अंदर जो एक डोंगल की या लाइसेंस की नहीं लगाएंगे। लाइसेंस की इस कंप्यूटर की बैक साइड पे लगी हुई है, वो आपको अगर दिखाना चाहे तो ये इसमें देखें, ये लाइसेंस की लगी है, ठीक है। इसकी मौजूदगी में ये सॉफ्टवेयर चलेगा, वरना सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं चलेगा। सर प्राइस भी बता दें इसका। नहीं, प्राइस नहीं बताना। अच्छा, वीडियो यूट्यूब पे भी जा सकती है। अच्छा, इस तरह है कि अभी हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं, या यहाँ तक आ गया। अब इसको हम लोग कम्युनिकेट करने लगे इसके साथ। यू कैन सी हियर, ये हमारा आइकॉन है सॉफ्टवेयर का। इस आइकॉन को जब हम डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक बीप की आवाज़ आएगी। अच्छा, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक से ज़्यादा सिस्टम भी बना सकते हैं हम लोग। मसलन एक सिस्टम हमारा ये बना हुआ है, 2 पंप, 1 डिटेक्टर और 1 सिस्टम कंट्रोलर। एक और सिस्टम साथ रख लेते हैं, वो हमारा 1 पंप, 1 डिटेक्टर और 1 सिस्टम कंट्रोलर के साथ है, तो वो भी हम इसके ऊपर चला सकते हैं। वो फिर इसी तरह का एक और सिस्टम साथ बनाएंगे, उसकी कन्फिग्रेशन अपनी ही होगी। इसकी कन्फिग्रेशन यही है कि 2 पंप, 1 डिटेक्टर एंड 1 सिस्टम कंट्रोलर। नाउ वी स्टार्ट दिस वन, डबल क्लिक। यहाँ पे आप देखिए, अगर ये कनेक्टिंग बीप, नो सॉफ्टवेयर इज बीइंग कनेक्टेड, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिस्कनेक्टेड लिखा आ रहा है, थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इस रेडी का मतलब ये है कि ये कनेक्ट हो चुका है हमारे सिस्टम के साथ। अब हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि कंप्यूटर ने सिस्टम का कंट्रोल संभाल लिया। अगर टेक्निकली वर्ड्स यूज़ करें तो मतलब ये है कि सिस्टम ने, HPLC सिस्टम का सॉफ्टवेयर ने कंट्रोल संभाल लिया। अब यहाँ से हम चेंज करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, अब हमारा जब मेथड परफॉर्म करते हैं जब ये HPLC के ऊपर, तो एक स्टैंडर्ड रूल है, थंब रूल है कि उसका 2-3 पैरामीटर मैंडेटरी हैं चेंज करने। सबसे पहले मेथड को जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले लिखा होता है मोबाइल फेज ऐसे बनाना है, तो मोबाइल फेज हम लोग पहले बना लेंगे, वो हम लोग लगा देंगे इसके ऊपर। उसके बाद दूसरी चीज़ लिखी होती है फ्लो रेट इतना रखना है।
फ्लो रेट जो है हम लोग यहाँ पे चेक जो है उसको पुट करना मैं अभी बताऊँगा। तीसरी चीज़ होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ उसकी लैम्डा मैक्स है बेसिकली, और लैम्डा मैक्स जो है वो वेवलेंथ होती है जिसके ऊपर मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस देता है वो कंपाउंड। और अगर मल्टीपल कंपाउंड्स हैं तो उस सूरत में हम लोग को कॉलम चूँकि यूज़ हो रहा है तो मल्टीपल कंपाउंड भी स्पेयर हो जाएंगे, लेकिन उस एक वेवलेंथ पे डिटेक्ट होने वाले तमाम कंपाउंड इस एचपीएलसी पे हो जाएंगे एक वन गो में। तीसरी चीज़ जो चेक करनी होती है, एक फ्लोरेट हो गया, वो हो गया, मोबाइल फेज हो गया। तीसरी चीज़ हमें कॉलम की सिलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ कॉलम इज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ टेस्टिंग मेंशन्ड इन द बुक। अब जब बुक को खोलते हैं हम लोग देखते हैं कॉलम ये लिखा हुआ है। एक चीज़ बता दूं यहाँ पे सब के लिए, वो ये कि कॉलम की सिलेक्शन करते वक्त हमें कॉलम का ब्रांड नहीं देखना, जो ब्रांड क्या है। हाँ ठीक है, दैट मैटर्स बिकॉज द ब्रांड इज गुड, ब्रांड गिव्स यू ए गुड रिजल्ट बेसिकली। लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि उसका स्टेशनरी फेज की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। मिसाल के तौर पे C18 है तो C18 में बहुत सारे नाम दुनिया में दे दिए। वाटर्स वाला C18 को कुछ और कह रहा है, और एजिला वाला कुछ और कह रहा है, शिमाटजू वाले कुछ और कह रहे हैं। तो C18 बेसिकली 18 कार्बन कंपाउंड जो है अटैच्ड है विद द सिलिका। और इसकी सिलेक्शन करते वक्त ये होता है कि सम टाइम बुक्स के अंदर सिर्फ स्पेसिफिकेशन दी होती है, ये नहीं दिया होता कि ये एजिला का है या वाटर्स का है, ये नहीं लिखा होता। सिर्फ लिखा होता है कि C18 लें और इसका लेंथ इज़ इम्पॉर्टेंट और विड्थ इसकी जो डायमीटर है। तो जब ये अभी हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं ये 150 मिलीमीटर का है, और इसके साथ जो इसका इंटरनल डायमीटर है वो 4.6 मिलीमीटर है, और इसका जो स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट इज C18, और ब्रांड नेम इसका जो भी है वेलक्रोम के नाम से ही है, यूके का बिनर में। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सैंपल हम लोगों ने बना लिए हैं, अभी आप सबको वीडियो में दिखाता हूँ। दिस इज आवर सैंपल। बेसिकली दिस इज नॉट सैंपल, दिस इज स्टैंडर्ड। बेसिकली स्टैंडर्ड 10 ppm का स्टैंडर्ड है ये। 10 ppm मीन्स 10 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, ये हमारी सिरिंज है जिसके अंदर ये स्पेसिफिक नीडल लगाई गई है जो कि इस इंजेक्टर के लिए स्पेसिफिकली यूज होती है। और अभी हम लोग मोबाइल फेस को ऑन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पैरामीटर सेट करना हम बताएंगे। अभी आपको बता दूं, क्लोज थोड़ा सा आ जाए आप लोग स्क्रीन। अच्छा, इसमें अगर आप देखें यहाँ पे ये लाइट देख लें, नज़र नहीं आ रही एक्टिवेशन की लाइट। इसका मतलब है ये कनेक्ट तो हुआ हुआ लेकिन इसने उसको एक्टिवेट नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेशन की लाइट ऑन। जो पैरामीटर यहाँ पे सेट किए हैं ये इसके ऊपर आ गए। अब मैं मेथड के मुताबिक पैरामीटर को चेक करता हूँ, चेंज करता हूँ। दिस इज पंप पैरामीटर। यहाँ पे देख लें 0.5 पंप ए के ऊपर सेट हुआ है, 0.5 पंप बी के ऊपर। टोटल फ्लो जो है 1 ml बन जाता है। तो 0.5 एक पंप पास कर रहा है, 0.5 दूसरा पंप। टोटल फ्लो जो हमें कॉलम के एंड पे मिल रहा है दैट इज 1 ml पर मिनट। अगेन another parameter which we will consider that is detector parameter। ये देख लें 254 नैनोमीटर वेवलेंथ है। ये इस मेथड को पैराबीन को करने के लिए 254 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ है, और इसकी ये लैम्डा मैक्स है बेसिकली जिसके ऊपर पीक आती है। ये हम लोग सेट करने के बाद हम लोग डाउनलोड का क्लिक करना है बटन। डाउनलोड का बटन क्लिक करने से यही पैरामीटर उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये डाउनलोड का बटन किया, यहाँ पे ये देखें ये चेंजेस आई इसमें थोड़ी सी, इसमें नॉर्मल स्क्रीन पे आ गया, और ये सारी वो जो पैरामीटर यहाँ पे थे वो सारी इस पे ट्रांसफर हो गई। अगर मैं इस पे वेवलेंथ चेंज करके दिखा देना। जी मैं वेवलेंथ चेंज करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। फिर इसमें जैसे मैं फ्लो रेट भी चेंज करता हूँ। पंप के ऊपर मैं फ्लो रेट कर देता हूँ 0.25, और इसके ऊपर भी 0.25 कर देता हूँ, और वेवलेंथ कर देता हूँ मैं 300, और डाउनलोड करता हूँ नीचे दोनों के। जी। अब यहाँ पे देखें 0.25 हो गया, 0.25 हो गया, 300 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इज कम्युनिकेटिंग विद द सिस्टम, HPLC सिस्टम, एंड एवरी पैरामीटर विच इज बीइंग सेट ऑन द सॉफ्टवेयर इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द HPLC सिस्टम। दोबारा मैं रिवर्ट करता हूँ ताकि जो है हम अपना एनालिसिस स्टार्ट कर सकें। पंप के ऊपर मेरा 0.5, डिटेक्टर पे मेरी वेवलेंथ है 254 नैनोमीटर। देन डाउनलोड,
यहाँ पे एक चीज़ स्पेशली मेंशन कर दूँ, वो ये कि जब हम कॉलम लगा देते हैं, स्पेशली जब ब्रांड न्यू कॉलम इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम 30 मिनट्स तक हमें मेथनॉल प्योर चलाना होता है इसको, ताकि इसके अंदर से जो शिपिंग सॉल्वेंट है वो रिमूव हो जाए और उसकी जगह मेथनॉल ले ले। और मेथनॉल सॉल्युबल होता है चूँकि, इसलिए मेथनॉल चलाना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद फिर आप जो सा मर्जी मोबाइल पे जो भी बफर वाला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम खाली मेथनॉल चलाना है, प्योर मेथनॉल 100% HPLC ग्रेड। तमाम सॉल्वेंट जो भी इस पर चलाने हैं वो HPLC ग्रेड हों, इवन साल्ट तक HPLC ग्रेड होने चाहिए। बफर्स के साल्ट मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन फास्फेट जो बफर है वो बनाना है, तो हाइड्रोजन फास्फेट जो है डाइहाइड्रोजन फास्फेट जो है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, वो भी HPLC ग्रेड लें। अगर कोई सल्फेट का कंपाउंड है वो भी HPLC ग्रेड लें, और वही यूज़ करेंगे तो ये आपका कॉलम की लाइफ बढ़ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ अभी से पहले स्टार्ट में ही, कि कॉलम को जब भी इस्तेमाल करें उसके लिए कॉलम केयर गाइड है, जो कि कॉलम के अंदर एक छोटा सा लिटरेचर है उसके अंदर लिखी हुई है, उसको फॉलो करें। उसमें C18 के लिए थोड़ा सा मैं यही बता देता हूँ, C18 का जो वॉशिंग है वो आपने मेथनॉल से चल रहा है अगर तो मेथनॉल में छोड़ सकते हैं, लेकिन वाटर आधा घंटा चला के उसके बाद मेथनॉल में छोड़ दें आप इसको। बेहतर यह है कि एंड पे 50-50 वाटर मेथनॉल इस्तेमाल करें, एंड पे 50-50 वाटर मेथनॉल इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि खाली वाटर में छोड़ने से बैक्टीरिया ग्रो कर देते हैं, जिससे कॉलम चोक हो सकता है और ट्यूबिंग भी चोक हो सकती है। थोड़ा सी मिकदार मेथनॉल की मिलाने से बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, जिससे वो ट्यूबिंग भी चोक नहीं होती, कॉलम भी चोक नहीं होता। इसके अलावा कॉलम केयर ये है कि इसको गिरने से बचाना है। एक दफ़ा भी कॉलम गिर गया, इसका बेड टूट जाता है और वो फिर बिल्कुल इस्तेमाल का, अभी नया कॉलम है, अगर अभी गिर जाएगा ये खराब हो जाएगा। तीसरी चीज़ कॉलम केयर के अंदर यह है कि सॉल्वेंट जो है वो, जो अगर पोलर सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है तो कॉलम नॉन पोलर होगा। C18 नॉन पोलर कॉलम है, इसके ऊपर पोलर सॉल्वेंट यूज़ होता है, और अगर कॉलम पोलर है तो सॉल्वेंट नॉन पोलर यूज़ होगा। C18 जो है वो नॉन पोलर कॉलम है, इसके लिए पोलर सॉल्वेंट यूज़ होता है, जैसे कि मेथनॉल, एस्ट्रोनाइटाइल वाटर, पोलर सॉल्वेंट्स हैं। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो हेक्सेन है, क्लोरोफॉर्म है, टेट्राहाइड्रोफिनॉन है, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जो कि वाटर मिजिबल नहीं है। अगेन कम टू द स्क्रीन एंड टेस्टिंग मेथड। नाउ वी कैन सी हियर द बेसलाइन इज कमिंग, एंड बेसलाइन बहुत स्मूथ हो चुकी है, और क्योंकि हम पिछले आधे घंटे से इसको चला रहे हैं तो ये बेसलाइन अभी इस वक्त बिल्कुल स्मूथ हो गई। उस वक्त रन स्टार्ट करना है जब बेसलाइन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। जब बेसलाइन स्मूथ हो जाए तो हम लोग फिर इसके लिए रन स्टार्ट करने लगे। रन स्टार्ट करने से पहले ये ज़हन में रख लें कि मेथड हमें क्या कह रहा है, मेथड हम चला क्या रहे हैं, कंपाउंड कौन सा है, वो चीज़ें सारी हमने रन के अंदर डालनी है, ताकि जब हमारा कमेंटोग्राम प्रिंट हो गया है तो उसके ऊपर वही वाली इंफॉर्मेशन हो जो हम चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे सिंगल रन लगाने लगा हूँ मैं। सिंगल रन का मेथड सबसे सिंपल मेथड है, जो कि मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको। वो ये है कि एक्विजिशन में जाना है और ये सिंगल रन का निशान है, ठीक है, ये इस यहाँ से भी जा सकते हैं। दो मेथड हैं सिंगल रन में जाने के, एक आइकॉन बना हुआ है सिंगल रन, सिंगल स्टार्ट, दूसरा एक्विजिशन, सिंगल स्टार्ट। दोनों से एक ही विंडो निकलेगी जैसे भी चलाई। अब इसको गौर से देखें, इसमें 2-4 इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। मैं अगर अभी कैलिब्रेशन करने लगा हूँ, कोई कैलिब्रेशन प्रोजेक्ट है मेरा, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक्विजिशन, सैंपल नेम जो है कैलिब्रेशन, आगे है सैंपल आईडी में अभी चलाने लगा हूँ, चूँकि रेफरेंस स्टैंडर्ड तो ये स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 ये मेरे आईडीज़ होंगे। आईडीज़ शुड बी यूनिक, इट शुड नॉट बी इंटरमिंगल्ड विद द अदर्स, मतलब एक जैसे नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं इसके अंदर मेथड फाइल है टेस्ट रन, ये मेथड फाइल होगी और इसका पाथ देना ज़रूरी है। एक चीज़ अक्सर लोग जो हैं वो भूल जाते हैं कि हमने एनालिसिस तो बेताशा कर दिया, लेकिन डेटा गायब हो गया, पता नहीं किधर गया, हार्ड डिस्क पे कहीं चला गया, कभी कहीं पड़ा हुआ है, हर एनालिस्ट ने अपने नाम से बनाया हुआ है। इसमें डेटा बहुत ही ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि जो है जब भी 5 साल बाद भी डेटा निकालें तो डेटा इसके अंदर मौजूद हो। उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन मैं बताता होता हूँ, माई कंप्यूटर में जाएं, ये भी आप माई कंप्यूटर जाके अपनी सेलेक्ट करें ड्राइव, उसके अंदर अपना फोल्डर बना दें। HPLC डेटा के नाम से इसमें फोल्डर बना दिया मैंने, और यहाँ से अब जूम करके दिखा दें कि यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट कैसे किया मैंने। ये फोल्डर डेस्टिनेशन फोल्डर है बेसिकली,
यहाँ पे अगर मैं बैक साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, गौर से देखें, ये ड्राइव है डी, इसके अंदर HPLC डेटा के नाम से एक फोल्डर बना दिया है। ये दूसरा जो है ये इसका सॉफ्टवेयर मैंने बैकअप रखा हुआ है, खुदा ना खासा कल को सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, कुछ हो जाता है, सॉफ्टवेयर बैकअप में मौजूद है, वो आपको बाद में भी मिल जाएगा। इधर से भी उड़ जाता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि असल चीज़ की है ये सॉफ्टवेयर जो है नेट पे भी अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से डाउनलोड हो जाता है। अच्छा, HPLC डेटा जो है फोल्डर, HPLC डेटा फोल्डर, इसके अंदर देखिए क्या डाला मैंने, डेमो डेटा। इसमें मैंने आज का डेटा जो है डेमो डेटा के नाम से डाला है, इसके अंदर आज की डेट डाली है, और उसके बाद ये स्टैंडर्ड 1 एक लगा चुका हूँ मैं, जो टेस्ट रन था मेरा। अभी मैं स्टैंडर्ड 2 से स्टार्ट करूँ, स्टैंडर्ड 1 ऑलरेडी इसके अंदर लग चुका है। तो स्टैंडर्ड 2 कहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड 2 लिखूंगा, यहाँ पे इसी का नाम लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2। दूसरा सैंपल हम लगाने लगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 आ गया, यहाँ पे ओके कर दिया। अब गौर से देखें, वो कह रहा है कि हम लोग करंट मेथड फाइल विल बी सेव्ड टू द रन डेटा एक्विजिशन, ओके। अभी हमें सॉफ्टवेयर प्रॉम्प्ट करेगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो इसने अपने अंदर सेव कर लिया, प्रॉम्प्ट करेगा कि आप इंजेक्शन लगाओ, तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट करेगा। अभी आप देख लें, जब क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड 2 मांग रहा है इंस्ट्रूमेंट जस्ट आफ्टर इंजेक्शन, स्टार्ट का बटन दबाएं। अब ये एक विंडो जब तक नहीं आएगी इंजेक्शन नहीं लगाना आपने। स्टार्ट का बटन यहाँ से भी दबा सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे HPLC में ये फैसिलिटी मौजूद है कि हमें दोबारा स्क्रीन पे आने की जरूरत नहीं, जो ही हम इंजेक्शन लगाएंगे साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें हमने स्पेशली केबल इसके अंदर हमने प्रोवाइड की, आप लोगों को लगा दिया मैंने, तो वो स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं इसके अंदर। तरीकाकार ये है कि ये नीडल है, इसके इंजेक्शन के सेंटर में लगाने, और इसमें 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में यहाँ लगेगा, दूसरे स्टेप में थोड़ा सा अंदर जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर इतना डालना है, तकरीबन 1/2 ml डाल दें आप। ये 1/2 ml डल गया, पीछे बीकर में वेस्ट में जा रहा है। हम लोग इसको, ये लोड पोजीशन है, ये इंजेक्ट हो गया। यहाँ पे देखें बेसलाइन शुरू हो गई, यहाँ पे दिखा दें रन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे रेडी लिखा हुआ था। जो ही इंजेक्शन लगाएंगे रन का बटन ऑन हो जाएगा और ये टाइम चलना शुरू हो जाएगा। ये टाइम इधर भी सेम है, इसको गौर से देखें, ये बेसलाइन बननी शुरू हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर जो गलती हो जाती है लोगों से वो ये होती है कि इंजेक्ट पोजीशन में रखते हुए इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर वो इंजेक्शन नहीं लगता। लोड करना है, इंजेक्शन लगाना है, उसके बाद इंजेक्ट, ये ऊपर लोड पोजीशन है, ये इंजेक्ट पोजीशन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपको मार्कर से। नंबर 2, इसकी मिसाल भूल जाता है बंदा, तो भैया पता नहीं नीचे लोड था या ऊपर लोड था, फर्ज करें, तो उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ अक्सर के हमने लोड पोजीशन में इंजेक्शन लगाना था, तो उसकी मिसाल बड़ी अच्छी है, गन जैसे लोड होती है, कारतूस डालने के लिए लोड करते हैं, जब कारतूस डाल गया तो उसके बाद फिर चला देते हैं, तो ये कारतूस है, ठीक है। ये अभी ये हमारी बेसलाइन लगी, शुरू होगी, ये 2 मिनट्स के ऊपर हमारा इसका रन टाइम है। रिटेंशन टाइम क्या होता है ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। Retention time is the time at which the compound comes out from the column and detected by the detector at the specific wavelength. ये retention time की definition है, और यहाँ पे हम लोग अभी जो पीक आ जाएगी 2 मिनट्स के ऊपर, तो ये इसका रिटेंशन टाइम है बेसिकली, कि 2 मिनट के ऊपर पीक आने का मतलब ये है 2 मिनट के ऊपर कंपाउंड डिटेक्टर में गया है। और एक की सबसे बड़ी निशानी, जब यहाँ पे पीक बन रही होती है तो यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होती नजर आएगी आपको। अभी ये टाइम हो गया, इसको जूम करें जरा आप, मेरे बस आप ही बनाए 10 दफा तो मेरा ये देखें, ये देखें, ये पीक बननी शुरू हो गई, और इसका मतलब यह है मिथाइल पैराबीन की पीक है ये, ठीक है। इसके 2 मतलब है। मिथाइल पैराबीन हैज बीन आइडेंटिफाइड कि पीक आ गई इसको, और मुझे पता है कि मिथाइल पैराबीन 2 मिनट पे आती है, तो 2 मिनट में जो भी पीक होगी वो अंडरस्टूड की मिथाइल पैराबीन। सेकंड थिंग इज द हाइट ऑफ द पीक एंड द एरिया ऑफ द पीक shows that the what content or what concentration of the compound on in the solution is क्वांटिफिकेशन for quantification purpose.
अच्छा, अब ये पीक कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर स्टॉप टाइम नहीं दिया हुआ, ओपन टाइम दिया हुआ है। हम इसको जिस वक्त मर्जी रोकें, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम करने के बाद ये मेरी एडवाइस होती है, सजेशन होती है कि फर्स्ट टाइम ओपन टाइम दे दें, उसके बाद आप एक मुनासिब वक्त छोड़ के 1 मिनट के बाद इसको स्टॉप कर दें। यहाँ से स्टॉप का ये कमांड है, स्टॉप दे दें, स्टॉप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग ये स्टॉप टाइम फिक्स कर देंगे उसके अंदर। अभी नेक्स्ट इंजेक्शन में फिक्स स्टॉप टाइम के साथ चलाऊंगा, तो वो फिर आपको पता चलेगा कि खुद ही ये HPLC स्टॉप हो जाता है अपना इंजेक्शन कंप्लीट होने के बाद। ये 3 मिनट के ऊपर मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। ये बेसलाइन पे दोबारा आ गई थी। ये इसकी फ्रंट है, ये इसकी टेल है। तो फ्रंट और टेलिंग के बाद हम लोग इसको रोकने लगूंगे 3 मिनट से 3.5 दे लेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी इसको मैं रोकने लगूँ। ये स्टॉप का बटन है, यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा तरीका ये एक्विजिशन स्टॉप, बोथ। अब यहाँ से कर देता हूँ। अगेन वो पूछ रहा है, कंफर्मेशन लेता है कि स्टॉप करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि खुद फोर्सफुली मैं स्टॉप कर रहा हूँ, इसलिए वो पूछ रहा है। अदरवाइज नहीं पूछेगा दोबारा। यस। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको नाम कौन सा गया। नाम इसका ऑलरेडी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड 2। तो स्टैंडर्ड 2 के नाम से वहाँ पे उसी फोल्डर में सेव हो गया ये। नेक्स्ट इंजेक्शन के लिए मैं आपको पैरामीटर चेंज करता हूँ। इसको हम लोग लोड पोजीशन पे ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन के लिए मैं यहाँ पे पैरामीटर चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टॉप टाइम चेंज कर रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ डेमो देने के लिए। हम लोग इंजेक्शन में जाते हैं। स्टॉप टाइम फॉर्म के ऊपर नहीं होता, डिटेक्टर के ऊपर होता है आमतौर पर। ये भी डिफरेंट लोकेशन हो इस पे। यस, एंड टाइम दे दो। जी जी। एंड टाइम वो साथ में है ना, एंड टाइम कहाँ पे? ऊपर जहाँ पे नॉर्मल के साथ जो आइकॉन है, आइकॉन के साथ एंड टाइम देना ना। एंड टाइम कहाँ पे? रन टाइम नहीं ये, हाँ ये ठीक है। नहीं यहाँ पे ये है। हाँ ये हो गया, ठीक है। 60 मिनट से आप ये मुझे 3.5 मिनट में दे सकते हैं। 3.5 मिनट। वो आगे से हटा दे पॉइंट। 3.5 के बाद पॉइंट लगाओ। जी ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल के अंदर। फाइल सेव, ठीक है। अगर आपने नया मेथड बनाना है, यहीं पे बताने लगा हूँ। अगर नया मेथड, ये मेरा है कैलकुलेशन का मेथड, नया मेथड बनाएंगे हम लोग, तो उसका तरीका करेंगे फाइल सेव मेथड है, यहाँ पे नया मेथड लिख दें। ये मेरा टेस्ट 1 के नाम से मेथड है। आप मेथड यहाँ पे लिख सकते हैं, टेस्ट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। या आपने सिप्रोफ्लॉक्सिन करनी है, या आपने कोई पैरास्टामोल करनी है, तो वहाँ यहाँ पे लिख लेंगे मेथड का नाम पैरास्टामोल, मेथड का नाम सिप्रोफ्लॉक्सिन, जो भी लिखना चाहिए। ये तरीका है, लेकिन मैंने टेस्ट 1 के नाम से मेथड बनाया है। अभी इसी को सेव कीजिएगा आप जब भी नया मेथड बनाएंगे। नया मेथड बनाने के लिए वही चीज़ें तो सारी करनी पड़ती है। एनीवे 3.5 डाउनलोड मेथड सेव मेथड डाउनलोड अगेन ये पैरामीटर्स। सही है, इधर भी आ जाएंगे। नहीं वो रन टाइम इसके अंदर चला गया, बस वो ठीक है, सेव हो गया। अब मैं फर्स्ट रन लगाने लगूँ, सेकंड स्टैंडर्ड 2, यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड 3, ओके। तो ये रिपीट करिए स्टेप, स्टैंडर्ड 3 ये स्टेप रिपीट करिए। फिर आपने कहाँ से वो की? वो ले लिया उसने। एनीवे मैं ले रहे वहाँ से उसका ये है यहाँ पे अब नहीं लेगा, अभी स्टॉप करेगा। सिर्फ जहाँ से आपने किया वहाँ पे कर्सर लेके जाता है, पता चले। जैसे फाइल है, हाँ तो जहाँ से आपने किया, जिस आप फाइल पे करें तो फाइल की वो चीज़ें खुल जाएंगी ना। जी जी। तो जहाँ से ये चीज़ ओपन होती है वहाँ पे सिर्फ लेके जाए। अभी वो नहीं जाएगा ना, अभी वो रन ले लिया। नेक्स्ट में कर देता हूँ। दोबारा कर लो। 3 मिनट का रन है दोबारा। इसको मैं दोबारा इसको अंदर 0.5 ml इंजेक्ट करूँगा और इसको